अच्छा, सुबह टहलने के तो बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं आपको, जैसे कि हमने पूरी वीडियो में बता रखा हूँ कि कैसे बेनिफिट मिलते हैं, तो आप पूरी वीडियो देखेंगे जरूर आपको मिलेगा थैंक यू। वीडियो को हमने बनाने का प्रयास किया है और आप तक पहुंचाने का भी प्रयास करूंगा। अगर हम देखें तो हमारे चेहरे पे एक ग्लो आता है कहीं ना कहीं। अगर हम सुबह वॉकिंग करते हैं तो ग्लो आएगा चेहरे पे, और इसके साथ साथ हमें बहुत सारे और भी बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। और बाकी आप जानते हो कि बहुत ऐसे प्लेयर होते हैं जो खेलने के पहले थोड़ा सा वॉकिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में थोड़ा सा वॉकिंग बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें अगर हम जीवन में फॉलो करते हैं तो शायद हम अपने स्वास्थ्य को तो बरकरार रख सकते हैं, पर उसके साथ साथ हम अपने से जुड़े हुए जितने लोग होते हैं ना, उनके भी स्वास्थ्य को बरकरार रखने का काम कर सकते हैं। जब मेरा स्वास्थ्य सही होगा तो हम दूसरों का भी सही कर सकते हैं। थैंक यू विश ऑल। हम ये भी जानेंगे कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनके अपने अपने महत्व होते हैं, वो कौन से महत्व हैं, सारी चीजें क्लियर करेंगे। बात करेंगे समी की। समी का पेड़, कहा जाता है कि समी के पेड़ में भगवान शिव निवास करते हैं। इतना ही नहीं, समी के पत्तों का इस्तेमाल भगवान की पूजा में भी करते हैं। समी के पेड़ का वर्णन महाभारत रामायण में भी देखने को मिलता है। रामायण में बताया जाता है, क्या बताया जाता है रामायण में? बताया जाता है कि भगवान राम जो लंका गए थे यानी युद्ध करने के लिए, तो उससे पहले समी के पेड़ की पूजा की थी। इतना ही नहीं, महाभारत में भी कुछ बताया गया। क्या अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष समी के पेड़ में ही छुपाया था। इतना ही नहीं, समी के पेड़ को शनि भगवान से भी इसका कनेक्शन निकाला गया है। कहते हैं शनि की कृपा पाने के लिए, तथा अगर आपके ऊपर शनि के कुछ प्रकोप चल रहे हो तो आप समी के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, शायद वो फल मिल सकता है। अब हम बात करेंगे कि अधिकतर ये पेड़ कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ये पेड़ जोधपुर में पाए जाते हैं। अधिकतर मिलने को तो हर जगह मिल सकते हैं आज के उसमें, पर बहुतायत यानी कि बहुत सारी मात्रा में अगर देखने को मिलता है तो आपको जोधपुर में खेजड़ी, यानी कि इस समी का जो पेड़ है इसको हम खेजड़ी के नाम से भी जानते हैं, और खेजड़ी इसी पेड़ों की वजह से एक गांव का नाम पड़ गया, यानी कि वहां पे बहुत अधिक पेड़ होने के कारण ही उस गांव का नाम खेजड़ी पड़ा, जो कि जोधपुर में देखने को मिलता है। और वहीं पर जो आज चल रहा है, यानी कि आप समझ रहे हो कि बिश्नोई जो आज बहुत पॉपुलर है, वो कहाँ से, उसी जोधपुर के। ये तो सब सही है, पर आपके दिमाग में एक पॉइंट अब आया होगा कि आखिरकार ये जो बिश्नोई है वो आखिरकार सलमान खान के पीछे क्यों पड़ा है, सबसे बड़ा प्रश्न उठा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब एक शूटिंग चल रही थी तो उस शूटिंग के दौरान कहा जाता है कि जैसा कि सलमान खान ने ब्लैक बक यानी कि हिरन, ब्लैक हिरन को उन्होंने मार दिया था। इसी को लेकर आज वो विवाद लंबे समय तक चलता आ रहा है। अब आप कहेंगे क्या एक जानवर को, कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि वो आप अपने अनुसार समय क्या चॉइस करते हैं, पर अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का प्रयास कर रहा हूं। सुबह की सैर के लिए सूर्योदय के बाद से सुबह 8 बजे तक का समय अच्छा होता है। हालांकि 7 बजे से 10 बजे तक का समय भी अच्छा माना जाता है। सुबह की सैर पर
जाने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तेज धूप होने से पहले वॉक कराएं। धूप में वॉक करने से सेहत को नुकसान हो सकता है। बाकी आपकी क्या राय है, इस वीडियो में अपनी राय को भी रख सकते हैं। चलिए, सारी चीज़ें कवर करने का प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको लगता है कि वाकई में ये घटनाएं घटती हैं तो आप अपना आपका क्या राय है इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, मिलता हूँ किसी नए एपिसोड में।